इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित 80 प्रश्न हैं। अगर आपने 80 में से आप 45 प्रश्न को सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले लेटेस्ट प्रश्न है। कमेंट में बताकर जाना आपके कितने प्रश्न सही हुआ है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, किस बीमारी के कारण रक्त में शर्करा स्तर बढ़ जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधुमेह। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु शरीर के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर में इस्तेमाल की जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, पानी का शुद्धतम रूप कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आसुत पानी। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुदाब। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग सबसे बड़ा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, त्वचा। अगला प्रश्न है, पेड़ का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गाभा। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, थायरॉक्सिन। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क में कुल कितने न्यूरॉन होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 100 अरब। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को गैस जायंट कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, हेनरी बेकरेल। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या किस पर आधारित होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन की संख्या। अगला प्रश्न है, किस अम्ल का उपयोग बैटरी में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न है, मनुष्य की आंख का दृष्टि पटल क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेटिना। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु संलयन। अगला प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, अमीबा कैसे प्रजनन करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बुध। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन का सर्वाधिक उपयोग कहाँ होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रॉकेट ईंधन। अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का दिन उसके वर्ष से बड़ा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, आयोडीन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, घेघा रोग। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, H2O। अगला प्रश्न है, सूर्य का मुख्य घटक कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन और हीलियम। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व मानव हड्डियों में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम। अगला प्रश्न है, पानी में ध्वनि की गति कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1500 मीटर सेकंड। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिरियस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पाचन का कार्य किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाचन एंजाइम। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में कौन सी गैस उपयोग होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है,
पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोएम। अगला प्रश्न है, किस विटामिन को सूर्य का विटामिन कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, तांबा और टिन को मिलाने से कौन सा मिश्र धातु बनता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा। अगला प्रश्न है, हवा में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्द्रता। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंटिंग और बेस्ट। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र तक जाने का अनुमानित तापमान कितना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, शरीर में कौन सा हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रेनालिन। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे भारी धातु कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्मियम। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 46। अगला प्रश्न है, ग्लूकोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुगर लेवल मापने। अगला प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न है, अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पिग्मोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है, किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने बताई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन और लैमार्क। अगला प्रश्न है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 120 दिन। अगला प्रश्न है, किस रोग को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेमोग्लोबिनेमिया। अगला प्रश्न है, सबसे हल्का धातु कौन सा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। अगला प्रश्न है, बिजली का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे अधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम। अगला प्रश्न है, किस धातु को नभ धातु कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लिथियम। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान कितना होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी और बी। अगला प्रश्न है, किस धातु का उपयोग मानव शरीर में कृत्रिम अंग बनाने में किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम। अगला प्रश्न है, दूध में किस प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केसीन। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में ओजोन परत किसमें होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समताप मंडल। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुंबकीय बल।
अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह धरती का जुड़वां कहलाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न है, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा तैयार करते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण। अगला प्रश्न है, विटामिन बी 12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेनरिक हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल लैंडस्टीनर। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन। अगला प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइलम। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 मिनट 22 सेकंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसके द्रव्यमान पर। अगला प्रश्न है, दूध को दही में परिवर्तित करने में कौन सा जीवाणु सहायक है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4। अगला प्रश्न है, ऊर्जाकाशी मात्रक क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारा। अगला प्रश्न है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्राव करती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय।